दुष्ट आपके पीछे या आपके सामने, पीछे या सामने। भेड़िया कब उसको पार को बस बता, उसको थोड़ा से बस जगह चाहिए आपकी जगह, आपके जीवन में घुसने के लिए थोड़ा से, बस थोड़ा काफी है उसके लिए घुसने के लिए। जब हम उसको हम खुद बुलाते हैं, बोलो हम खुद बुलाते हैं, नहीं बोलेंगे? अरे शैतान को हम खुद बुलाते हैं, बोलो हम खुद वेलकम करते हैं शैतान को। कैसे? क्रोध करके, पाप करके। कैसे? क्रोध करके, पाप करके, गाली देके, चोरी करके, तरह तरह के पाप करके हम उसको वेलकम करते हैं। कब आएगा एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा? जब हम पाप करेंगे तभी दुष्ट आत्मा आएगा, और उसके पहले उसकी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। दुष्ट आत्मा के औकात नहीं है कि हमारे अंदर एंट्री करे, हमें छू तो दे, छू तो दे, भस्म हो जाएगा दुष्ट आत्मा। क्या हो जाएगा? भस्म। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा वचन में, हमने कलाम में कहा कि मैं अपने सेवकों को आग बनाता हूँ। क्या बोलो? आग। अपने सेवकों को, अपने भक्तों को आग बनाता हूँ और अपने स्वर्गदूतों को पवन। हालेलुया। आपको छुएगा नाश हो जाएगा, आपको छुएगा नाश हो जाएगा। तभी मैं कई बार बोलता हूँ आप छोटा परमेश्वर हो। कौन सा परमेश्वर? छोटा परमेश्वर। कैसे बन गए छोटा परमेश्वर? क्योंकि यीशु जहाँ घुस गया ना, वो तो परमेश्वर है ही। जहाँ घुस गया वो जगह परमेश्वर का स्थान हो गया। हम क्या है? परमेश्वर है। हमारे काम कैसे रहेंगे? परमेश्वर की तरह। मैं तो करता हूँ, मुझसे भी तू बड़े बड़े काम करेगा। आज हमसे क्यों बड़े बड़े काम होता है? क्यों करते हैं हम? क्यों बीमारी को हम कहते हैं कि चलो छोड़ो, निकल जाओ, दुष्ट आत्मा कहते हो निकल जाओ, और आउट हो जाता है। क्यों? हम तो पहले नॉर्मल व्यक्ति थे, हमें कोई सामर्थ्य नहीं थी, न हमें कोई ताकत था, न कोई पवित्र आत्मा था। लेकिन आज कहां से आ गया? कोई मार्केट फैक्ट्री से आया? नहीं, ये पवित्र आत्मा है, ये यीशु मसीह है। उसने कहा वो होता है हमारे जीवन में। जो कह दिया वो होता है। धरती आकाश टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर की कहीं भी वाणी कभी टलने वाला नहीं। तेरा हृदय मेरा मंदिर है, मैं उसमें वास करता हूँ, मतलब करता हूँ। और कई लोगों ने उसको देख भी लिया, हम महसूस भी करते हैं। मरकुस के वचन में एक शब्द को मैं आपको बता रहा हूँ। मरकुस के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बड़े बड़े काम करेंगे। क्या करेंगे? बड़े बड़े काम करेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे यीशु के जीवित नाम में। नई नई भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नई नई भाषा बोलेंगे। आज बोलते हो ना नई नई भाषा, बोलते हो ना? देखो मैं भी तो बोलता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। पता है एक वरदान जो है, आपको भविष्यवाणी जल्दी मिल जाएगा, आपको सामर्थ वरदान जल्दी मिल जाएगा, आपको अन्य भाषा जल्दी मिल जाएगा, आपको दर्शन स्वप्न का जल्दी मिल जाएगा। लेकिन एक जो वरदान है अन्य भाषा का अर्थ बताने वाला, अन्य भाषा का अर्थ बताने वाला बहुत कम मिलता है। पता है बहुत कम मिलता है। तो आज हम स्वर्गीय भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा? स्वर्गीय भाषा। आज कई मैं उनके खिलाफ नहीं, कई अभिषेक, कई प्रभु के दास लोग गैर भाषा के खिलाफ है, गैर भाषा के खिलाफ। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? जब तुम गैर भाषा में बात करते हो तो अपनी उन्नति करते हो। किसकी? अपनी उन्नति करते हो। आप आत्मिकता में बढ़ते हैं, विश्वास में बरकरार बने रहते हैं। एक अन्य भाषा ही एक मार्ग है आपके लिए, एक जरिया है आपके लिए, जो आपको और भी उसके पीछे जो वरदान है उसके उतरने का। हालेलुया।
और भी बाकी जो वरदान है, ये दूसरा देखो, पहला विश्वास, दूसरा बपतिस्मा, तीसरा अन्य भाषा। ये प्रमोशन का एक प्रमाण है आपके जीवन में। पहला, विश्वासी क्या करेगा? व्यक्ति विश्वास करेगा, उसके बाद बपतिस्मा लेगा, मतलब पुत्री और पुत्र यीशु के होने का अधिकार देगा वो व्यक्ति। तब परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी आकाश के झरोखों को खोलूंगा तुम्हारे लिए, एक भी आशीर्वाद को तुम्हारे लिए मैं रोक के नहीं रखूंगा, पूरी आकाश के आशीषों को, झरोखों को खोल दूंगा तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको गैर भाषा दे दिया, अब तुझे वरदान भविष्यवाणी कर नहीं दूंगा, मैं तुझे बीमारी से चंगा कर दिया, दुष्ट आत्मा से निकाल दिया, बाकी अन्य चीजों से नहीं निकालूंगा। ऐसा नहीं कर, आकाश के झरोखे को खोलूंगा और अपरंपार आशीष की बारिश करूंगा तुम्हारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, लेकिन हम क्या करें? विधि विधान यदि हम सीढ़िया दर सीढ़िया, प्रोसेस दर प्रोसेस यदि उसको पार करते हुए परमेश्वर की कही हुई बातों को यदि हम चले, तो हम कहीं भी ठोकर नहीं खाएंगे और परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषों को हमें पाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। यीशु के जीवित नाम में हालेलुया। हम दावा, हम खुद वेलकम करते हैं बीमारी को, कर्जों को, दुष्ट आत्माओं को, और स्वर्गीय आशीषों को लात मार के रखे रहते हैं। हमारी शारीरिक अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा के कारण आज वरदान, आज आशीर्वाद हमारा रुका हुआ है, आशीर्वाद रुका हुआ है। देखो, आशीर्वाद को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की विधि विधान आपको चलना पड़ेगा। कहता है परमेश्वर की मेरे सिवा बहुत हल्का और सहज है, कोई भी व्यक्ति उठा सकता है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति, इतना कठिन भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति उठा सकता है। जो काम परमेश्वर से हो गया, अब वो परमेश्वर हमारे अंदर है, तो हमसे क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं कर पाएंगे? यीशु ने तो कह दिया, मैं करता हूं, मुझसे भी तू बड़े बड़े काम करेगा, मुझसे भी बड़े बड़े। कब करेंगे? कब? नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है, उसके कारण हम क्या करते हैं? परमेश्वर को झूठा ठहरा देते हैं। नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है, तो उसको झूठा ठहराते हैं। होगा, होगा, होगा। अब प्रार्थना करो, मन को साफ रखो। जैसे परमेश्वर अपने मन में नम्रदीन है, वैसे ही आप भी नम्रदीन बन जाओ। परमेश्वर ने आप उसके काम को, उसकी महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते हुए यदि आप देखना चाहते हैं, तो उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य बलिदान चढ़ाओ, उसको भा जाए। मेरा उठना, मेरा बैठना तुझे भाता रहे, तुझे भाता रहे, तुझे भाता रहे। मेरे देखना, मेरे बोलना तुझे भाता रहे, मेरा पहनना, कपड़ा भी पहनना तुझे भाता रहे, मेरे श्रृंगार का करना भी तुझे भाता रहे। हालेलुया। इस योग्य आपको चाहिए, तब देखो कि परमेश्वर जो करता है आप भी करेंगे यीशु के नाम में। क्या कहा परमेश्वर? अंत के दिनों में बच्चे लोग भविष्यवाणी करेंगे, बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, आत्मा को डोलूंगा कहा परमेश्वर। बहुत सारी वायदा हमसे की परमेश्वर ने, लेकिन उसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने हाथों को साफ करना पड़ेगा। गंदा हाथों को, गंदा सोचों को, गंदा पैर को, गंदा हाथ को, गंदा वस्त्र को क्या करना पड़ेगा? साफ। कई बार हम सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को उल्लू बना दिया। क्या बोलो? उल्लू। मैं परमेश्वर को उल्लू बना दिया। कैसे? चर्च ना आके, क्या करके? चर्च ना आके। लेकिन वो बेवकूफ है, वो व्यक्ति गधा है, गधा और बेवकूफ। कई व्यक्ति बोलते हैं, अरे मैं भेंट देके, मैं बीज देके, मैं दशमान देके, ना देके, सॉरी ना देके मैं परमेश्वर को उल्लू बना दिया।
बोलो क्या? उल्लू। बोलो क्या बना दिया? उल्लू। इस महीने बच गया, आज बच गया, उल्लू बना दिया। लेकिन नहीं, उल्लू वो नहीं, परमेश्वर नहीं बना, उल्लू हम बन गए। उल्लू हम बन गए, गधा हम बन गए, कंगाल हम बन गए। यीशु ने कहा मैं जो करता हूं मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हम सब ख्वाहिश रखते हैं कि मैं प्रभु की तरफ और उससे भी बढ़ के काम करूंगा। लेकिन यीशु ने सिर्फ वही बात नहीं बोला, उसके और भी उपरांत में आप देखो तो बहुत सारी बात बोले परमेश्वर ने, बहुत सारी बात को बोले। हम एक बात को लेकर चलते हैं और जिसके कारण हम ठोकर खाते हैं। क्या? ठोकर खाते हैं। तो आप ठोकर के कारण न बने, आप आशीषों की वारिस बने यीशु के जीवित नाम में। आमीन, आमीन। कोई किसी को परमेश्वर नहीं चाहता